ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। अच्छा भाई, ये बताइए ना बेटी कि आपकी स्टडीज कैसे चल रही हैं? ट्यूटर आ रहे हैं आपको पढ़ाने? वो तो नहीं आ रही, लेकिन मामा मुझे बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। समीन वाकई रू को बहुत अच्छे से पढ़ाती है बाबा। और ग्रैंडपा, आपको पता है मुझे इनका स्टडी मेथड भी बहुत पसंद है। ये मुझे खेल खेल में सारा होमवर्क करवा देती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से तो पढ़ाई में थोड़ी बहुत स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़रूरी होती है। और वैसे भी अब हमारी इरा मॉन्टेसरी लेवल पे तो है नहीं जहां उसे खेल खेल के पढ़ाया जाएगा। तुम एक काम करो, कल ही ट्विटर का बंदोबस्त करो। और हो सके तो तुम खुद इसकी पढ़ाई पर तवज्जो दो। पर बाबा इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। समीन इरा को वाकई बहुत अच्छे से पढ़ाती है, मैं कह रहा हूं ना। देखो बेटा, अब ये 4th स्टैंडर्ड में, उस लिहाज से इसकी पढ़ाई बहुत टफ होगी। समीन अपने कामों में मसरूफ रहती है और मैंने नोट किया है कि पहले की तरह समीन इरा को तवज्जो नहीं दे पा रही। नहीं नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, तुम्हारी मसरूफियत को अच्छी तरह जानता हूं। समीन, डैड बिल्कुल सही कह रहे हैं। इरहा की पढ़ाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें लेने की जरूरत नहीं। और वैसे भी इन माय ओपिनियन उसका सिलेबस समझने में तुम्हें बहुत मुश्किल होती होगी, राइट? ऐसी बात नहीं है शाइला, मैं उसको अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। लिसन, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग। आई नो तुमने मास्टर्स किया हुआ है, लेकिन लेट्स नॉट फॉरगेट कि तुम एक उर्दू मीडियम स्कूल में गई हो, और इसी वजह से इरहा के स्कूल का करिकुलम समझना इन माय ओपिनियन मस्ट बी इम्पॉसिबल फॉर यू। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट कि इस वजह से इरहा जरूर स्ट्रगल करेगी। शाइला, कभी कभी मैं सोचता हूँ पता नहीं लोग लोगों को जज करना कब बंद करेंगे। अक्सर इसी वजह से मुंह के बल गिर जाते हैं। समीन ने सिर्फ मास्टर्स नहीं किया, शी वॉज द टॉपर ऑफ द यूनिवर्सिटी। और तुम्हें लगता है कि ये इरा का सिलेबस नहीं समझ पाई? इज़रान प्लीज। क्यों? इसके मुंह में जो आए बोल सकती है और हम जवाब भी नहीं दे सकते।
Shadran, please. Don't start again, okay? वैसे भी इरहा की स्टडीज़ के डिस्कशन में मैं तो भूल ही गई आप सब लोग को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देना है। कमाल हाँ। मैगजीन। हाँ ये रहा ना, ये रहा, मैं देता हूँ अंकल को। ये लीजिए अंकल, ये देखिए। माशाल्लाह, अरे वाह, ये तो कमाल कर दिया। कमाल तो मैं हूँ ही। अब अंकल, अब वो सिर्फ फ्रंट पे पिक्चर नहीं छपी, बल्कि अंदर 2 पेजेस का इंटरव्यू भी है। और हेडिंग क्या है? अंडरस्टेटेड एलिगेंस। वाह, छा गई आपकी बेटी। डैड, लुक एट दिस। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर मैगजीन और इसके टाइटल कवर पे आपकी बेटी। शाइला मलिक, स्टाइल आइकॉन ऑफ 2026। वाह, इसमें कोई शक नहीं। थैंक यू डैड, ये सब कुछ सिर्फ आपकी सपोर्ट की वजह से पॉसिबल। और आगे भी मुझे हमेशा इसी तरीके से आपकी सपोर्ट की जरूरत होगी। बेटा, मेरी सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैंने तुम में और इदरान में कभी कोई फर्क नहीं रखा। मैंने हमेशा दुआ की अपने रब से कि तुम लोग अपनी अपनी फील्ड में कामयाबियों के बुलंदियों को छुओ और मेरा सर हमेशा फख्र से बुलंद रहे। Congratulations, शाइला। सिर्फ कंग्रेचुलेशन से काम नहीं चलेगा। हम इसी हफ्ते अपनी न्यू ब्रांच की ओपनिंग रख रहे हैं। बहुत बड़ी ओपनिंग, पूरे शहर की एलीट होगी अंकल उसमें। पूरा मीडिया हो, क्या मिनिस्टर, क्या सेलिब्रिटी, आप सब लोगों ने आना है। Another branch? उसकी क्या जरूरत पड़ गई? I mean, normally पहली ब्रांच बहुत अच्छे से चले तो लोग दूसरी खोलने के बारे में सोचते हैं। Don't you think? Excuse me? इदरान, I'm sure you're unaware, लेकिन इस साल हमारी रिकॉर्ड सेल्स हुई है। डैड, इंटरनेशनल मार्केट में भी हमारी डिमांड बढ़ी है। आई थिंक इट्स हाई टाइम कि मैं अब अपना बिजनेस पूरे मुल्क में एक्सपैंड करूं। ये छुपा के किया सब? किस तुम्हारे फाइनेंसेस की सारी रिपोर्ट्स तो कुछ और ही कहती हैं। कुछ महीने दो, सारे मैटर्स सॉल्व हो जाएंगे। अच्छा, अब डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अपनी इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए मुझे कुछ बजट चाहिए होगा, प्लीज। हो जाएगा।
तो फिर कितनी रकम दे रहे हैं वो? सिर्फ 10 मिलियन, लेकिन नई ब्रांच के लिए मैं 2 करोड़ रुपए और निकलवा लूंगी। नॉट बैड। सुनो, मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ कि अंकल इदरान और समीन से कुछ चिकिचे से रहने लगे। और इसका पूरा क्रेडिट सिर्फ मुझे जाता है। अरे फिर तो मौका बहुत अच्छा है, बात कर लो ना अंकल से अपनी प्रॉपर्टीज की। कमाल, इतनी जल्दी क्या है? इदरान की वजह से कह रहा हूँ। तुमने देखा नहीं वो कैसे बात बात पर तुम्हारी मुखालफत करता है? और मुझे ये सब कुछ नहीं पसंद। मैं तुम्हारे बाप के घर पे रह रहा हूँ इसलिए इतना टॉलरेट कर रहा हूँ, वरना उसकी बातों का ऐसा जवाब देता कि जिंदगी भर याद रखता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इदरान क्या कह रहा है और क्या नहीं। मुझे सिर्फ डैड से कर्ज है। मुझे इस वक्त उनका एतमाद जीतना है और उनकी गुड बुक्स में रहना है। एंड इट्स अ गुड साइन कि इस वक्त वो पूरी तरीके से मेरी मुट्ठी में है। मैं जो चाहूं उनसे करवा सकती हूँ। लेकिन हाँ, फिलहाल प्रॉपर्टी की बात करते हुए मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि डैड अपनी जिंदगी में प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं चाहते और मैं बार बार प्रॉपर्टी की बात करके उन्हें अपसेट नहीं कर सकती हूँ। फिर वो फार्म हाउस और गांव की जमीनें इदरान के नाम अभी से कैसे हो गई? कमाल, वो दादा की प्रॉपर्टी थी जो उन्होंने अपनी खुशी से अपने इकलौते पोते के नाम कर दी। शायला, तुम भी तो अपने बाप की इकलौती बेटी हो, अपने हक के लिए लड़ो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और इदरान चालाकी से सब हड़प कर ले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मेरा हक मुझे मिलेगा। हाँ, शायद अंकल की मौत के बाद। कमाल, वो देखो, आई एम सॉरी। मैं इस मुल्क के कानून से अच्छी तरह वाकिफ हूं। शायला, बेटी को बाप की जायदाद में से सिर्फ 30% मिलता है। ये घर, फैक्ट्री, प्रॉपर्टी, ये सब इदरान के पास चली जाएगी और तुम देखते ही रह जाओगी। सुनो, अंकल की जिंदगी में ही अपनी प्रॉपर्टी लो और अलग हो जाओ, वरना बहुत पछताओगी। इदरान तुम्हें दूध में से मक्खी की तरह निकालेगा और फेंक देगा। प्लीज शट अप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकील साहब। वो जो आपसे शॉप के लीज पेपर्स तैयार करवाए थे वो रेडी है? ओके, एक्सीलेंट। तो फिर आप ऐसा कीजिए कि अग्रीमेंट लेके डैड की फैक्ट्री आ जाइए, मैं आपसे वहीं मिलती हूँ। और वो जो फैक्ट्री के शेयर्स के हवाले से पेपर्स कहा था वो भी तैयार है? ग्रेट। तो फिर ऐसा करते हैं कि मैं आपसे 1 घंटे में मिलती हूँ। ओके, सी यू। बाय। सुनो, गाड़ी आहिस्ते चलाना,
ये चालान हो जाएगा वरना। नहीं, उष्णा ने तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की, ना ही इदरान ने कोई जिक्र किया इस बारे में। नहीं आपी, वो करेंगे भी नहीं। उष्णा ने मना जो किया होगा इसलिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है नीली? क्यों, आपको पता नहीं है उष्णा का? वो अपने मतलब के लिए किसी हद तक भी जा सकती है। समझ से बाहर है, उष्णा कर क्या रही है? अरे वो तो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि इदरान भाई से उसने पैसे मांगे। मेरे इतना पूछने के बाद जाकर उसने मुझे ये जवाब दिया है कि नहीं, इदरान भाई ने तो उसको खुद पैसे भेजे हैं। वो इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हैं? खैर, इदरान से तो मैं बात कर ही लूंगी। उष्णा को मैं घर आके पूछती हूँ। मुझे टाइम मिलता है तो मैं चक्कर लगाती हूँ। अब्बा को पता है इस बारे में? अम्मा अब्बा तो वैसे ही उससे नाराज हैं। मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहती। हाँ प्लीज आएं, आकर इससे बात करें, फेस टू फेस इसको समझाएं आप ही, वरना इसकी तो फरमाइशें और लालच कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। चलो सही है, मैं करती हूँ बात, आती हूँ तो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़। मुझसे भी जिक्र नहीं किया इकरार ने। भाई ऑफिस में अभी वकील साहब आए थे, पूरे 2 घंटे इन लोगों का डिस्कशन होता रहा। और फिर शायला भाभी ने किसी स्टैम्प पेपर पे साइन किया और वो चले गए। हाँ तो फिर तुमने कुछ सुना? क्या बातें हो रही थी? कैसे सुन सकती हूँ भाई, इतनी दूर से मुझे आवाज कैसे आती? फायदा क्या हुआ? मारिया, मैंने तुमसे कहा था ना उनकी बातें सुनने के लिए। खैर, तुम जाके चेक करो कि फाइल की कॉपी अंकल की टेबल पर रखी है कि नहीं। मैं ये कैसे कर सकती हूँ भाई? अरे यार मारिया, मैंने तुम्हें वहां इसलिए भेजा था ताकि तुम अंकल की एक्टिविटीज पर नजर रखो।
उनकी एब्सेंस में सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करूं और एक एक बात की रिपोर्ट दो मुझको। अच्छा खैर सुनो, प्रॉपर्टी की जितनी भी फाइल्स हैं वो अंकल की अलमारी में रखी हैं, उन तक रसाई हासिल करो। मैं देखना चाहता हूं कि इस बुढ़े के पास कितनी प्रॉपर्टी है और शाइला के हिस्से में क्या कुछ आने वाला है। लेकिन भाई ये काम बहुत मुश्किल है और यहाँ इतने सारे कैमरास लगे हुए हैं, मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगी। अरे यार तुम्हें डरने की जरूरत क्या है? अंदर जाते वक्त कैमरे को स्विच ऑफ कर देना। देखो मेरी बात सुनो, तुम चोरी करने की नीयत से नहीं जा रही हो, तुम्हें सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करने हैं और इस बात को कंफर्म करना है कि शाइला को शेयर्स की मद में कितने पैसे मिलते हैं। वो मुझे अच्छी तरह मालूम है कि फैक्ट्री के प्रॉफिट में से भी शाइला को कोई ना कोई अमाउंट मिलता है। मुझसे छुपाती है, बताती नहीं है मुझको, गुलाम बना के रखा हुआ है। अच्छा ओके ठीक है। ओके फाइल तो टेबल पे ही पड़ी हुई है। शाबाश, अब जल्दी से उसकी पिक्चर खींचो और मुझे फौरन सेंड करो। भेज दें आपको, चेक करें। अब एक काम करो, अलमारी खोलो। अलमारी में कैसे चेक कर सकती हूँ भाई? और वैसे भी वो तो लॉक होगी ना। टेबल की ड्रॉअर खोलो, उसी में तमाम चाबियां हैं, निकाल लो। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं इतना खतरनाक काम नहीं कर सकती। अगर इनको ज़रा सी भी भनक पड़ गई ना तो मुझे यहाँ से भी निकाला जाएगा और घर से भी। उफ, भैया एक तो तुम डरती बहुत हो। देखो टाइम नहीं है, वो किसी भी वक्त ऑफिस पहुंचने वाले हैं। मुझे शाइला के अपार्टमेंट के पेपर्स भी चाहिए, जैसे तुम्हें मिले अपने पास रख लेना। अच्छा भाई मैं देखती हूँ। What the hell are you doing here? बाबा की गैर मौजूदगी में उनके कमरे में किसी का भी आना मना है, पता नहीं तुम्हें? तरान आ गया, चलो खैर है, तस्वीरें तो आ गई। वो रेहान सर ने कहा था कि सर से फाइल पे साइन करवाना है, तो मैं बस उसी के लिए आई थी। Really? जब वो यहाँ पे होंगे तब साइन करवाने आ जाना, मगर दोबारा उनकी गैर मौजूदगी में कभी उनके कमरे में नहीं आना। Understood? आई अंडरस्टैंड, मैं ख्याल रखूंगी। थैंक यू।
भाई, वेनम एंड डेनम, करोड़ों का अग्रीमेंट साइन किया गया है और कंपनी से लाखों के शेयर्स भी वसूल हो रहे हैं। शाइला बेगम, ये सब कुछ तुम मुझसे छुपाकर अच्छा नहीं कर रही है। वो कहते हैं ना, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। लगता है अब मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। मैंने कहा था ना उष्णा, जब मैंने कहा था कि मैं तुम्हें ये पैसे अरेंज कर दूंगी, मैंने अब्बा से भी बात कर ली थी, तो फिर क्या जरूरत है इदरान से पैसे मांगने की? समीम, मैंने इदरान भाई से कोई पैसे नहीं लिए, उन्होंने खुद दिए। वो इतना इसरार कर रहे थे, कैसे मना करती मैं उन्हें? हाँ, उन्हें तो इल्हाम हुआ था ना, उन्हें इल्हाम हुआ था कि तुम्हें फीस के लिए पैसों की जरूरत है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें उष्णा, क्या सोचते होंगे वो हमारे बारे में? ऐसा कुछ भी नहीं है समीन, बेशक उनसे फोन करके पूछ लो। मुझे उनसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं तुम्हारी ये नॉन स्टॉप ख्वाहिशात जो एक दफा शुरू हो गई ना, एंड आई नो कि ये थमने का नाम नहीं लेंगी। मैं आखिरी बार वार्न कर रही हूँ उष्णा, इदरान को कभी पैसों के लिए फोन मत करना। क्या इंप्रेशन गया होगा मेरा यार उन पे। तो मुझे तुम्हारी डबल स्टैंडर्ड्स की ना समझ नहीं आती। जब अम्मा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे तब कोई मसला नहीं हुआ तुम्हें, मैंने पैसे क्या ले लिए थोड़े से तो क़यामत आ गई है। उष्णा, वो रकम लाखों में थी और अब्बा ने तो उसके लिए भी अपनी सेविंग्स निकलवा ली थी। वो तो इदरान ने जबरदस्ती अब्बा को दे दी, अदरवाइज तो शायद तब भी नहीं लेते हम। और ये जरा से पैसे थे यार, 70-80 हजार मैं भी करके दे सकती थी, इतने पैसे उनसे क्यों मांगे तुमने? तो आप क्या चाहती हो, पैसे वापस कर दूं उन्हें? नहीं, जाहिर सी बात है, पैसे वापस करोगे तो उनको बुरा लगेगा ना। लेकिन प्लीज आइंदा ये हरकत मत करना, तुम पहले बहुत गलतियां कर चुकी हो। नेवर डू दैट अगेन प्लीज। समीर, इंसानों से ही गलतियां होती हैं, मुझसे गलती हो भी गई है तो क्या करूं, जान ले लूं अपनी, या तुम्हारे ताने सुनूं पूरी जिंदगी बैठ के? मैं ना आज तक तुम्हारी हर गलती पे पर्दे डालती आई हूं, हर गलती पे, लेकिन अब और नहीं। अब तुम्हें तमीज से, तरीके से अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो घर बैठो और एग्जाम्स दो। तुम होती कौन हो मुझ पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाली? मेरी अम्मा अब्बा भी जिंदा हैं, वो मुझे बता देंगे मैंने क्या करना है और क्या नहीं। शुक्र करो उष्णा, शुक्र करो कि अम्मा अब्बा को ये नहीं पता कि तुम पढ़ाई के नाम पे क्या गुल खिलाती फिरती हो। क्या क्या किया मैंने? क्या किया? क्या किया फीस के पैसों के साथ तुमने? जाके शॉपिंग कर रही, दोस्तों को बाहर ले गई खाना खिलाने, और घर में तुम ये बताना किसी को पसंद तक नहीं करती हो। इजाजत ली तुमने अब्बा से? अच्छा, तो मतलब अब मैं हर छोटी चीज के लिए अब्बा से इजाजत लूंगी। इस नीली को तो मैं देख लेती हूँ, एक नंबर की जासूस है, हर चीज आके तुम्हें क्यों बताती है? जासूस नहीं है, फिक्र करते हैं तुम्हारी, कंसर्न है, इसीलिए पूछते हैं। तुम पे अब्बा इतना एतबार करते हैं, अम्मा इतना एतबार करती, तुम क्या सलाह देती हो उष्णा उनके एतबार का? उष्णा, इंसान का जो किरदार होता है ना, वो एक फूल की मानंद होता है, एक दफा शाख से गिर जाए तो दोबारा जुड़ता नहीं है। हर बार तुमने हमारे एतबार को ठेस पहुंचाई है, उसे तोड़ने की कोशिश की है, पर अब बस कर दो प्लीज। इनफैक्ट अब कुछ भी हो जाए ना तो उष्णा, मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगी किसी भी मामले में। ये रहे मेरे हाथ, माफ कर दो मुझे, मत दो साथ।
स्टेप्स। सॉरी सब, आप कहीं जा रही थी? हाँ, और तुम कहाँ से आ रही हो? मैंने कहाँ से आना है, अम्मा की तरफ गई हुई थी। आई सी। वैसे अब तुम्हें रोज मैके जाने की जरूरत नहीं है। इदरान तो घर बैठे तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है ना। मतलब मैं समझी नहीं। समझ तो तुम गई हो, ये अलग बात है कि अनजान बन गई। सुना है इदरान ने तुम्हारी बहन को कल कोई चेक भिजवाया। जरूर इस बेचारी को कुछ पसंद आ गया होगा और उसने फरमाइश कर दी। और मेरा बेवकूफ भाई उसने फौरन चेक लिख के भेज दिया। दिल बहुत बड़ा है इदरान का, और चैरिटी करने का भी बहुत शौक है उसे। इनफैक्ट यू नो व्हाट, देयर वाज अ टाइम व्हेन डैड वाज थिंकिंग कि बिजनेस नहीं, इदरान को कोई एनजीओ खोल के दे देते हैं। इस तरह वो गरीबों की भी बहुत हेल्प कर सकेगा। लेकिन अब तो फैमिली में इतने डिजर्विंग लोग शामिल हो गए और पहला हक तो रिश्तेदारों का बनता है। चाइना प्लीज, मेरी फैमिली को किसी चैरिटी की जरूरत नहीं है। समीन, तुमने तो माइंड कर लिया। वैसे मुझे और डैड का कोई एतराज नहीं है कि इदरान तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है। आई मीन, अमीर बहनोई के पैसे पे गरीब सालियों का इतना हक तो बनता है। यू नो व्हाट, मैं डैड से कहती हूँ कि हर महीने बाकायदगी से तुम्हारी फैमिली में कुछ पैसे भेज दिया करें। It's like they won a lottery, है ना? बाबा, आपने शाइला के शेयर्स बढ़ा दिए, वो भी तब जब कंपनी क्राइसिस में है। आपने उसके इनॉग्रेशन के लिए इतनी बड़ी रकम देने के लिए हाँ बोली। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ बाबा कि अभी ये नहीं करना चाहिए, स्पेशली इस वक्त। और शाइला को वो सो कॉल्ड बिजनेस, उससे कि कभी कोई फायदा भी हुआ है हमें, सिर्फ नुकसान ही हुआ है। और वैसे भी उसके बिजनेस का हर एक्सपेंस तो हमारी कंपनी उठाती है। ये कंपनी सिर्फ तुम्हारी नहीं, इस पे शाइला का भी हक है। जानता हूं बाबा, लेकिन अपने हक से बहुत ज्यादा वो ले चुकी है। मैं बस ये कहना चाहता हूं बाबा कि अभी ये नहीं करना चाहिए, और आप प्लीज उसकी हर नाजायज बात मानना बंद कीजिए। और मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? जी नहीं बाबा, मैं बस आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मत भूलो कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर के और बिजनेस के फैसले मैं खुद करूँ। जी बाबा।
हाँ, लेकिन ऐसे उसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी। आप अच्छे से जानते हैं उसको, मुझसे पूछ लेते एक बार। समीन, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर कह देता हूं, आपकी फैमिली इज माय फैमिली, और मैं अपनी फैमिली को दुखी या परेशान तो नहीं देख सकता ना। इद्रान, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर कंसर्न, लेकिन आप उष्णा की आदतों से बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। उसने एक बार आपसे पैसे मांगे हैं, वो दोबारा मांगेगी, और मुझे अच्छा नहीं लगेगा फिर अम्मा अब्बा को भी पता चलेगा तो वो खफा होंगे। जैसे आप मुझे डिक्टेट कर रहे हो, पर आई नो क्यों कर रहे हो। पर डोंट वरी, क्या पता नाम आ गया। पर खुद ही बताओ, मैंने उष्णा को उसकी पढ़ाई के लिए पैसे दिए हैं, अब इसमें क्या गलत है? गलत नहीं है कुछ, बट आप पहले ही मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए इतना कुछ कर चुके हैं। पहले आपने हॉस्पिटल का बिल पे कर दिया और फिर अब उष्णा की पढ़ाई के लिए उसको पैसे भी दे दिए। अच्छा नहीं लगता, बाद में ये चीजें ताना बन जाती हैं मेरे लिए। ओ, तो किसी ने कुछ कहा है? नहीं। शाला ने कुछ कहा? अच्छा प्लीज, अब आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा। आपको पता है फिर घर का माहौल खराब होता है, इरहा पे बहुत बुरा असर पड़ता है। मुझे अच्छा नहीं लगता। You know, I understand, पर मैं ये भी साफ साफ देख सकता हूँ कि बाबा ने पता नहीं क्यों शाइला को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया है, और वो उस बात का पूरा फायदा उठा रही है। दोनों हाथों से कंपनी का पैसा लूट रही है और मैं बस देख रहा हूं, कुछ कर नहीं सकता। अच्छा चलें, आप परेशान नहीं हो। इधर वो ऐसे ही एक सवाल है, शाइला के जो इन लॉज हैं वो कब तक यहाँ रुक रहे हैं? और मुझसे पूछो तो शायद अगले 1 मिनट तक, लेकिन honestly I don't know. काफी। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। जो दिया है दर्द तूने तुझको भी मिले, किसी पल सुकून न पाए दिल चलता रहे। मेरा कसूर तुझसे मांगी थी वफा, करता हूँ माफ तुझको सनम बेवफा। ये टूटा हुआ